Hi everyone, I am Ansi Joshi, फर्स्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड आज तुम्हारा पहला पेपर है 11 मई है क्योंकि आज एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोस्त जो आज पेपर देने गए हैं अपना CUT का। मैं तुम्हें तुम्हारा कॉलेज मिल जाए। देखो, वीडियो लंबी नहीं रहूँगी, छोटी रहूँगी क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है। देखो, अभी तुम जिस स्टेट ऑफ माइंड में हो उसमें लास्ट ईयर मैं भी थी कि पेपर कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, पेपर कैसे करना है, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा ये करके। अगर मैंने इतने क्वेश्चन किए तो मतलब मेरा ये कॉलेज पक्का है, सब लाइक दिस क्वेश्चन सबके मन में चल रहे होंगे। बट देखो, अभी तुम्हें ये नहीं सोचना कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इस बार तुम ये सोचो कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, मुझे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अभी ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम पेपर कैसे करोगे। ठीक है, वहाँ जाके जो एक आइडियल तरीका है जो मैंने भी किया था एंड ये तुम्हें लिटरली बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो, तुम्हारा पेपर होता है 2 घंटे का। अब तुम्हें 2 घंटे को कैसे बांटना है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें सॉल्विंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैथ्स है, अकाउंट्स है, और भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री वगैरह जैसे सब्जेक्ट जहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो उसमें क्या करना है कि पहले का जो आधा घंटा होगा अपना वो साइड रखो। पहले का आधे घंटे में तुम्हें ऐसा कर लेना है कि तुम क्वेश्चन 1 से जो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा वहाँ तक तुमने एक बार अपनी नज़रें देख लिया, मतलब तुमने एक बार वो सारे क्वेश्चन देख चुके हो। और उसमें से जो सबसे इजी क्वेश्चन जो तुम्हें मतलब 2 मिनट भी नहीं लग रहे तुम्हें करने में, 2-3 मिनट मैक्स लग रहे हैं, उससे कम ही लग रहा है 2 मिनट अप्रॉक्स, तो वो क्वेश्चन तुम्हें कर लेना है उस आधे घंटे में। एंड ये याद रखना कि तुम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा वहाँ तक तुम पहुँच जाओ। देखो, तो 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना मक्खन से कि तुमसे ईजिली हो जाएंगे विदाउट एनी एफर्ट्स। ठीक है, अब अगर 15-20 भी नहीं तो 10-15 क्वेश्चन तो आराम से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर तुमने अच्छी तैयारी की है, तुमने पढ़ा है, तो तुम ईजिली कर लोगे। बहुत ईजी होते हैं, बस मतलब ऐसे वाले नहीं। आता है, आई नो तुम्हें आता है, बट तुम्हें पता ही तुम्हें उस पर ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो उसको भी वेट करो। जो फटाफट से होने वाला है वो कर लो आधे घंटे में। ठीक है, ये हो गया, तुम्हारे 15-20 क्वेश्चन हो गए। अब वापस से आओ तुम क्वेश्चन 1 पे, और अब तुम्हें करने हैं वो क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं, तुम श्योर हो कि तुमसे हो जाएंगे, तुम सॉल्व करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हें वो क्वेश्चन करना है क्वेश्चन 1 से लेके फटाफट से वो क्वेश्चन करने लग जाओ। देखो, हर पेपर में ना 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन होंगे सॉल्विंग वाले जो टफ होंगे, जो तुम्हें टफ लगे, जो तुम्हें ज़्यादा टाइम लेंगे, तो उन्हें तुम्हें लास्ट में रखना है, क्योंकि तुम्हें ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पेपर हो जाए और सही हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर में। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग कम तुम्हारे मार्क्स कम कर दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अब तुम्हें वो क्वेश्चंस करने से जो तुम्हें आते हैं अच्छे से तुम कर लोगे। टाइम लगेगा तो कोई नहीं, टाइम तो लगना ही है, पर ट्राई करो कि जल्दी हो जाए। तो ऐसे तो करने का तुम्हें क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे 35 to 40 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, मतलब तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अब बाकी 5-6 क्वेश्चन ही होते हैं ऐसे जो ज़्यादा टफ होंगे, तुम्हें ऐसे लगेंगे। अब मैंने तुम्हें ये करने के लिए क्यों कहा कि आधे घंटे पहले वो कर लो वो, बिकॉज अगर सोचो तुम पेपर एक टाइप में एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे, ठीक है, स्क्रीन पे, अगर तुम पेपर स्टार्टिंग से करने लग जाओगे तो क्या होगा कि तुम क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते रह रहे हो और तुम्हें पता नहीं चलेगा कब टाइम चले गया, और तुम देखोगे कि अगर तुमने लगा लो तुम्हारी स्पीड इतनी है कि तुमने 30 क्वेश्चन कर लिए। देखो, क्योंकि उन 30 क्वेश्चन में जो तुमने किए उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े टफ होंगे या थोड़े मतलब ज़्यादा लेंदी होंगे। ठीक है, जिनमें तुम्हारा टाइम लगे और तुम्हारा टाइम ख़त्म, एंड देन तुम्हें पता चलता है और बाय गॉड तुम मतलब गलती से तुमसे छूट ना जाए कि 30 के जो आगे वाले क्वेश्चन थे वो ईजी थे, उसमें तुम 10 क्वेश्चन और कर सकते थे, ऐसा हो जाए। तो इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए तुम ऐसे साइकिल चलाओ। पहले तुम्हें एक तो साइकिल चलानी है, फिर दूसरी साइकिल चलाओ कि जो जो आते हैं वो करते गए। ठीक है, लास्ट में जो टफ क्वेश्चन लेंदी उन पे टाइम निकालो। मैं ये नहीं कह सॉल्व ना करो, सॉल्व करो उनको भी, पर टाइम को मैनेज करते हुए। ठीक है, कि तुम्हारे जो इजी जो तुमसे अच्छे से हो सकता है क्वेश्चन वो छूटे ना, और तुम खाली तुम उस क्वेश्चन पे लगो जो तुमसे अच्छे से हो नहीं रहा है, तुम बस लगे पड़ो कि आंसर तो आ ही जाएगा करके। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ तुम अपना मॉक नहीं दे रहे हो, वो तुम रियल पेपर दे रहे हो। ठीक है, जिसके वजह से तुम्हें एक कॉलेज मिलेगा, तो ये तुम ध्यान देना। तो पेपर कर रहे हो तो अब देखो, अगर तुम्हें पेपर मैक्सिमम आता है, तुम्हारा ये है कि तुम्हारे सिर्फ 3-4 क्वेश्चन छूट रहे हैं, बाकी तुम्हें सब आता है 100%। और उन 3-4 में से भी तो एक से एक दो क्वेश्चन जिसमें तुम्हें लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है, बट यू आर नॉट 100% श्योर, 90-95% श्योर हो कि हाँ ऐसा हो सकता है,
तो तुम 1-2 क्वेश्चन में ऐसे रिस्क ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि मैंने भी लिया था एंड सही गए। क्योंकि कभी-कभार ना पेपर के टाइम पे दिल सही बोलता है। दिल और दिमाग दोनों कहेंगे नहीं यार कर दो, कर दो, कर दो, कर देना उसको, क्योंकि अगर तुम्हारा मैक्सिमम पेपर हो गया है, मतलब 2-3 क्वेश्चन ही तुम्हारे जो है एट लास्ट बचे हुए हैं, तो उस केस में, ठीक है? अब आती है तुम्हारी दूसरी चीज़ कि लगा लो अब परसों अगर तुम्हारा पेपर है, ठीक है? तो तुम्हें अब इन 2 दिनों में कैसे तैयारी करनी है सपोज़। तो रिवीजन तुम्हारा हो चुका होगा अभी तक, 100% रिवीजन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो। अगर नहीं हुआ है तो जो भी बचा-खुचा है फटाफट से रिवाइज़ करो, एक क्विक रिवीजन लो, ठीक है? और जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, जो तुमने बहुत सारे तुम्हारे पे रखे होंगे, उनको एनालाइज़ करना है। अब कैसे करना है, सॉल्व नहीं करना, पेपर पकड़ो, एक तरफ से क्वेश्चन पेपर रखो, एक तरफ आंसर शीट रखो, क्वेश्चन 1 उसका आंसर, क्वेश्चन 2 उसका आंसर, ऐसे करके देखते रहो। देखो बिकॉज़ वो टिक द करेक्ट होते हैं, हमारा जो सीयूटी का पेपर आता है, तो तुम क्वेश्चन देखो, तुम्हें आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो देखो। देखो अगला, नहीं आता तो उधर देखो। ये तुम्हें करना है, 3-4 पेपर तुम्हें लगाने ही हैं ऐसे, सिर्फ़ एनालाइज़ करके, क्योंकि पता है पेपर में ना तुम्हें पक्का 100% 2-3 क्वेश्चन से देखे जाएँगे पिछले 4-5 साल के पेपरों से। और ये तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा काफ़ी कॉन्सेप्ट्स वगैरह के लिए भी। आंसर की ऐसे निकालना जिसमें रीज़न भी लिखा हो उसका, ठीक है? और बाकी जो तुमने शॉर्ट नोट्स या जो भी तुम नोट्स बनाए वो अच्छे से रिवाइज़ कर लो, हो जाएगा, ठीक है? बात इसमें मेन ये थी कि तुम्हें 3-4 पेपर लगाने हैं। परसों पेपर है तो आज 3-4 पेपर लगाओ। लिख के नहीं पर दिमाग में कि देख क्वेश्चन देख के आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, ये तुम्हें चीज़ करनी है, ठीक है? तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी इससे, कि मैंने भी लास्ट टाइम में ये सब चीज़ें की थी एंड लिटरली मुझे बहुत फ़ायदेमंद लगा ये। क्योंकि मैंने खुद देखा कि काफ़ी रिलेटेबल क्वेश्चंस थे उससे, जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, जैसे मैथ्स, अकाउंट्स वगैरह, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल, तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है? देखो अब आती है तुम्हारी तीसरी चीज़ जो कि है स्लीप साइकिल, जो कि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब कर देते हैं इन पेपरों के बीच में। देखो अगर जैसे कि तुम्हारा परसों पेपर है, नहीं सपोज़ कल पेपर है तुम्हारा, एंड अब तुम रात को पूरा उठे हो, अगले दिन तुम उठे रहे, फिर पेपर देने गए, ऐसे तुम पता है स्लीप, सोना बहुत ज़रूरी है पेपर से पहले, क्योंकि तुमने इतने महीनों की जो मेहनत की है, तुम्हारा दिमाग एकदम भरा हुआ है, तुम सोओगे नहीं, तुम्हें रेस्ट नहीं मिलेगा, तुम्हारी बॉडी को आराम नहीं मिलेगा, तो अगले दिन तुम पेपर देने जाओगे तुम अपने आप फ्रस्ट्रेटेड होगे। हो सकता है तुम्हें पेपर करते हुए भी नींद आ सकती है, अगर बोरिंग पेपर तुम्हारा पेपर थोड़ा ऐसा आ गया, तुम्हें आता नहीं है, या तो तुम्हें नींद आ रही होगी उस वक़्त, या फिर तुम्हें ऐसे बहुत दिमाग ना दर्द करेगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, और तुम्हें 2-4 क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं हुए लगा लो, तो तुम्हें बहुत अंदर से गंदा फ़ील होने लग जाएगा, अगर तुम सोए नहीं हो, तुम्हारा जो तुम सोच भी जो तुम कर सकते थे क्वेश्चन, तुम वो भी नहीं कर पाओगे। तो सोना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही कि 8, 9, 10 घंटे सो, नहीं, पेपर है तुम्हारा, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है तुम्हें साथ में। 6 घंटे सो आराम से, पर सो, क्योंकि अब देखो लास्ट में तुम क्या ही कर लोगे? तुम अगर अपने 2 घंटे की नींद काटते हो, तुम क्या कर लोगे? जो तुम 2 महीने में नहीं कर पाए, इस पूरे साल में नहीं कर पाए, तो वो क्या तुम 2 घंटे में क्या कर लोगे इतना? कॉमन सेंस की बात है तो, ठीक है? करना तो 2 महीने पहले कर लेते, इतना टाइम था कर लेते। अब 2 घंटे में कुछ नहीं होगा, तो वो 2 घंटे तुम सो जाओ ना बेटर, तो तुम्हारी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, और इससे अच्छा जब तुम पेपर देने जाओगे तो तुम थोड़ा रिलैक्स फ़ील करोगे, तुम्हें थोड़ी ना साँस आएगी, मतलब तुम अच्छा फ़ील करोगे कि फ्रेश टाइप में। तो प्लीज़ अपनी स्लीप साइकिल थोड़ा देख लेना पेपर के टाइम पे। हाँ, अब आती है तुम्हारी चौथी चीज़ जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि जब तुम पेपर खोलोगे एंड बाय चांस ऐसी सिचुएशन होती है कि तुमसे 3-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के ही नहीं बने। तुम मतलब आई मीन टू से कि जैसे मैंने बोला कि तुम साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, पहली साइकिल तुमने आधे घंटे की जो चलाई, तो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिले जो तुमसे नहीं हो रहे। तुम्हें पता है कि मुझसे नहीं होंगे जल्दी, या मुझे आते ही नहीं हैं। तो डीमोटिवेट नहीं होना, कोई नहीं, क्योंकि पेपर जब तुम पहले ना, जब पेपर करने से पहले हम थोड़ा नर्वस होते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है कि हम नर्वसनेस में थोड़ा हो जाता है ऐसे। तो कोई नहीं, नहीं आता अभी तो छोड़ दो, जितना आता है जैसा आता है वो करो, जैसे मैंने तुम्हें बताया। उसके बाद तुम देखना, बाद में उसके क्वेश्चन को करना आधे घंटे बाद, या जब तुम बाकी क्वेश्चन कर लो, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें वो क्वेश्चन आता है। ठीक है? ऐसा बहुत होता है कि तुम्हें क्वेश्चन आते होते हैं, बट एट दैट मोमेंट तुम्हें वो स्टक नहीं करता दिमाग में, ये मुझे आता है, ये मुझसे नहीं उस वक़्त तुमसे नहीं हो पाता है। तो तुम ज़रूरी नहीं है कि उसी को जो नहीं आ रहा उसी पे लगे पड़ो, नहीं मुझे करना है, मैंने किया था ऐसा क्वेश्चन, नहीं करना। थोड़ा टाइम बाद में उसको कर लेना, बाकी क्वेश्चंस कर लो, ठीक है? डिप्रेस बिल्कुल मत होना इसको लेके कि यार मुझे 5-6 मुझे स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन नहीं बन रहे,
मैं बाकी पेपर कैसे करूँगी? कोई नहीं। डिप्रेशन मत लेना, फ्रेशली पेपर करो, कोई नहीं होता। पहले जितना आता है उतना कर लो, उसके बाद उस पे दिमाग लगाना, ठीक है? और हाँ, स्क्रीन पे ऊपर टाइमर चलते रहता है, धीरे-धीरे टाइम, तो उसको भी तुम देखते रहना प्लीज़। ये नहीं कि पेपर करने के चक्कर में तुम टाइम नहीं ध्यान में दे पाए और तुम्हें आता था पर तुम्हारे टाइम की वजह से कमी पड़ गई, ऐसी सिचुएशन ना हो, ठीक है? बाकी अच्छे से रिवाइज़ करो, रिवीजन बढ़िया सा करो। प्रीवियस से पेपर एकदम ऐसे थॉरोली मतलब देख लेना, ठीक है? अच्छे से कैसे क्वेश्चन आते हैं उनकी रीज़निंग पढ़ लेना, और जहाँ पीवाईक्यू में तुम्हें लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मार्क्स रखता है, पर मुझे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो एक बार थोड़ा बहुत उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि पेपर से पहले अब 1-2 दिन बचे तो क्या कितना ही कर पाओगे, वो तुम्हें पता ही है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, ठीक है? ये मत सोचना कि मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती हूँ, क्या पता सही चल जाए। ज़्यादा भी तुक्केबाज़ी मत मारना, क्योंकि हो जाता है पेपर में, फ़ील होता है कि नहीं 10 क्वेश्चन कर देती हूँ, अगर 5 भी सही चले गए, 5 गलत चले गए तो ऐसा ये वाला गलत मैथ्स मत लगा देना वहाँ पे, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करना पेपर, कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? टेंशन मत लो, कम मार्क्स में कॉलेज मिल जाता है, ज़्यादा में मिल जाता है, बट ये है कि तुम्हें कॉलेज की क्वालिटी ही मैटर करती है, अब तुम्हें कैसा कॉलेज चाहिए, ठीक है? तो बस उसके हिसाब से पढ़ाई करो, अच्छे पेपर देना, एंड एक बार पेपर हो गया फिर तुम फ्री हो, फिर तुम्हें बस कॉलेज की शीट वगैरह ही भरनी है। तो या वेल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।